आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम उपस्थित है नेपाल में, और कहा जाए तो नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली देश है। और नेपाल के परसा जिला कलका माई और गांव पालिका वार्ड नंबर 1 मुरली में है। और कहा जाए तो अभी हाल फिलहाल में नेपाल में नया लोकतंत्र मिला है, और इंडिया का कहा जाए तो नेपाल से पहले का लोकतंत्र है। और ऐसे भी कहा जाता है कि नेपाल से, और हकीकत बात है कि नेपाल से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत है। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया पर ही नेपाल डिपेंड रहता है, हर चीज इंडिया से ही नेपाल में आता है। तो आज हम नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं जो परसा जिला के अंतर्गत आता है, और हम आज बातचीत करेंगे जो नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड का निर्माण हुआ है, नाली का निर्माण हुआ है, और दूसरे तरफ हम इंडिया के, हिंदुस्तान के जो बिहार राज्य है या अदर भी जो राज्य है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रोड और नाली का जो निर्माण हुआ है, दोनों को हम तुलना करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे एक समृद्ध राष्ट्र। और कहा जाए तो अभी हाल फिलहाल में नेपाल विकास की ओर बढ़ रहा है क्योंकि नया लोकतंत्र मिला है। तो दोनों को हम आज हम कंबाइंड करेंगे और ग्रामीणों से जानने के प्रयास करेंगे, और हम दर्शकों से भी ये चीज हम कमेंट में भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो कमेंट करके बताएं कि नेपाल के जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है वो कैसा है, और भारत के और विशेष करके बिहार राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड और नाले का जो विकास हुआ है वो कैसा है। और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि नेपाल के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो रोड का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना इसकी मोटाई है। लगभग हम नाप रहे हैं यहाँ तक इसका मोटाई है, लगभग कितना 6 इंच है। और नाला का जो गहराई है उसको भी आप देख सकते हैं कि नाला जो दिखाई दे रहा है वो बहुत सुदृढ़ व्यवस्था में है और कहीं ना कहीं मजबूत से काम हुआ है। ऐसे हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे हम क्या देख रहे हैं इसको हम नहीं बताएंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसके बारे में हम अपने दर्शकों को कमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम परसा जिला के कुछ सम्मानित जो नेपाल के नागरिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंदेश्वर साकानुपरी। चंदेश्वर साकानू। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदेश्वर साकानू, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये रोड जो बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या है। क्योंकि लंबाई के बारे में हम नहीं पूछेंगे, हम फर्स्ट पहले चौड़ाई के बारे में बातचीत करेंगे। हाँ, इसका चौड़ाई क्या है? चौड़ाई सर इसका 20 फीट है। 20 फीट है। तो आप इंडिया और नेपाल के जो सम्मानित नागरिक है वो देख सकते हैं कि नया लोकतंत्र नेपाल में मिला है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड का निर्माण हुआ है उसका चौड़ाई 20 फीट है। और आप इसको तुलना कीजिएगा कि बिहार में रोड की जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसका चौड़ाई क्या है। तो इसका चौड़ाई 20 फीट है और ऊंचाई कितना है? 6 इंच हाइट ढलान हुआ है। 6 इंच हाइट ढलान हुआ है। और जो नाला बना है इसके बारे में बताइए, क्योंकि इंडिया में विशेष करके नाला का समस्या है। सर नाला 3 बाई 3 का है। 3 बाई 3 का है। और जो बारिश के समय में बारिश होती है तो क्या नाला से पानी का जो निकासी है वो सही ढंग से हो पाता है? पूरे ढंग सही लगा है। तो आप अपने देश के जो लोकतंत्र है, नेपाल का जो लोकतंत्र है, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट है, इसके बारे में बताइए। हम लोग तो बहुत संतुष्ट है विकास से। नेपाल का विकास जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, यहाँ के कहा जाता है कि नेपाल में जो मेयर होते हैं ये किसके फंड से काम किया गया है? ये मेयर का फंड से। मेयर का फंड से काम किया गया है। तो यहाँ के मेयर कौन है? वशिष्ठ कुमार गुप्ता। वशिष्ठ कुमार गुप्ता जो यहाँ के मेयर हैं, उनके निधि से कार्य हुआ है नहीं? हाँ। तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए, इसी के साथ हम दूसरे भी ग्रामीण से मिलेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा राजकिशोर चौरसिया। अच्छा, नेपाल में नया लोकतंत्र मिला है, और कहा जाए तो नेपाल जो है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली है नहीं? और यहाँ के जो महात्मा बुद्ध थे वो पूरे विश्व में एक नया माने कहा जाए तो नवीन समाज का स्थापना किए नहीं? और एक माने बुद्ध धर्म की ओर लोग अवगत हुए, यानी समानता का अधिकार सबको मिला। तो अभी जो नया लोकतंत्र मिला है, इस लोकतंत्र में जो रोड का निर्माण हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट है? सर इस रोड से और नाला से हम लोग बहुत संतुष्ट है। ग्रामवासी जो भी है यहाँ पे एकदम संतुष्ट है और अच्छा से है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, ग्रामीणों का कहना है कि हम लोकतंत्र से बहुत संतुष्ट हैं और यहाँ पे जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इसी के साथ हम और भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बातचीत। कहाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारे जोगिंदर शाह नाम है। तभी जो नेपाल में लोकतंत्र मिला है और जो ये रोड मिला है बना है, इसमें आपको कोई शिकवा शिकायत हो तो उसको बताइए कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट बा, हमें कोनो शिकायत नहीं है। क्या आपके मेयर जो है वो मैंने सही से काम किए हैं? हाँ, सही से काम किया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेपाल में नया लोकतंत्र मिला है। क्योंकि आप लोगों के माने जीवन काल में ही राजतंत्र को भी देखे हैं और लोकतंत्र को भी देखे हैं। और कहा जाए तो इंडिया के जो बिहार राज्य है उससे सटा हुआ ये परसा जिला है। तो हम दोनों के जो विकास है वो दोनों को कंबाइंड करके दिखाना चाहते हैं कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा भी समृद्ध राष्ट्र है नहीं, वो विकसित राष्ट्र है और नेपाल से अर्थव्यवस्था इंडिया का मजबूत है नहीं। तो दोनों को हम कंबाइंड करके वीडियो बनाएंगे। तो ये जो रोड जो बना है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम हरिंदर चौरसिया हुआ। हरिंदर चौरसिया। हाँ, और यही कालका माई के वार्ड नंबर 1 में पड़ता है, मुरली गांव में घर है। और खास करके जो आप रोड और नाला की बात करते हैं, रोड और नाला नहीं, खास करके हम इस बात नहीं है, हम कंबाइंड करके बिहार और नेपाल जो परसा जिला है जो इंडिया है उस दोनों को हम कंबाइंड करके दिखाना चाहते हैं कि नेपाल में जो नया लोकतंत्र है वहाँ के नेताओं की क्या मने जनता के प्रति सहानुभूति है और इंडिया के नेताओं को क्या सहानुभूति है, इस चीज को दिखाना चाहते हैं। जैसे पहले जो हमारा राजतंत्र था यहाँ पर, अभी जो लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र वास्तव में राजतंत्र से लोकतंत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा अधिकार का दुरुपयोग भी बहुत सारे हुआ हो यहाँ पर, वो अलग की बात है। लेकिन विकास के सिलसिला में, भौतिक पूर्वाधार के सिलसिला में पहले से अभी भौतिक पूर्वाधार में विकास हुआ है। लेकिन अभी हम आपसे एक सवाल और करेंगे, ठीक है ना? मेरा सवाल है कि ग्रामीणों का कहना है कि मेयर फंड से काम हुआ है और काम का बहुत बड़ा सराहना हुआ है। हम भी इसको सराहना करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम अपने देश और नेपाल से जब तालमेल बैठाते हैं और दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये व्यवस्था अच्छा लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड की चौड़ाई है, तो इस पर क्या कहना है कि रोड बनाई से आप संतुष्ट है कि नहीं? धन्यवाद। रोड जो बना है उससे तो मैं संतुष्ट हूँ और मेरा जनता भी यहाँ का संतुष्ट है। लेकिन क्या होता है, नेपाल में 3 तरह का सरकार होता है। अभी राज्य हर एक जगह पर मैं देना चाहता हूँ कि 3 तरह का सरकार है। एक केंद्रीय है जो हमारा वहाँ है, दूसरा हमारा प्रदेशीय है और तीसरा हमारा स्थानीय सरकार है। ये जो विकास हुआ है जो प्रदेशीय सरकार के माध्यम से हुआ है, ये हमारे कालका में जो हमारा प्रदेश स्थानीय सरकार है उसके माध्यम से नहीं हुआ है, जो हमारे मेयर साहब है उसके माध्यम से नहीं हुआ। ये मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। तो अभी तो ग्रामीण लोग बोले कि मेयर के निधि से हुआ है। जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो साथी लोगों को जानकारी नहीं है और कोई कहता है कि मेयर के साथ विकास हुआ है तो मेरे सामने आए बात करे, वैसा बात नहीं है। ये जो है प्रदेश का बजट है, प्रदेश के माध्यम से प्रदेश का पैसा लगा है। ये पालिका जो है स्थानीय सरकार का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है, एकदम 100% क्लियर है। और ये प्रदेश का बजट है, लेकिन जहाँ के बजट है विकास अच्छा हुआ है, दो मत कोई संगा। लेकिन स्थानीय सरकार का बजट इस साल का नहीं चला हुआ है, बहुत न्यून। मुश्किल से जो 100% बजट होता है, मुश्किल से 20 और 30% मात्र ये इस पालिका का जो स्थानीय सरकार है वहां पर चला है। बाकी पैसा फिर नेपाल का पैसा आया है, जैसे आया वैसे रिटर्निंग होकर चला गया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं हम इस पर प्रमाण के साथ नहीं बोल सकते हैं कि मेयर के निधि से काम हुआ है कि किसके निधि से काम हुआ है, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मेयर के निधि से काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीति का अनुभव रखते हैं तो आपके बात को हम थोड़ा विशेष प्राधान्यता देते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रदेश के बजट से काम हुआ है। तो प्रदेश का बजट क्या है, इसको थोड़ा हमको भी समझाइए। प्रदेश का बजट में क्या होता है? नहीं, क्या होता है कि प्रदेश का भी प्रदेश का बजट में प्रदेश का जो है वो किसके फंड से होता है? जैसे हमें ये विधायक और सांसद हुए नहीं, तो यहाँ पर नेपाल में क्या चीज उसको बोला जाता है, इसको आप एक लाइन में कीजिए। जो विधायक आप लोग होता है ना, जो केंद्रीय लेवल में बैठते हैं ना, और सांसद लोग जो हमारे जैसे बिहार में संसद, यहाँ के मेयर विधानसभा और संसद में नहीं बैठते हैं। अच्छा, तो ये जो हुआ है जो विधानसभा में बैठते हैं उनके माध्यम से हुआ। ठीक है। यहाँ पर जो विधानसभा जो होता है ना, विधानसभा जो क्या बोलते हैं प्रदेश जो है ना, जैसे बिहार जो ये राज्य है ना, जो वहाँ पर जो बिहार राज्य के अंतर्गत में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनके माध्यम से जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रदेश सरकार है। तो प्रदेश सरकार के उन्हीं के मुख्यमंत्री के जो फंड होता है, उसको जो मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उसी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। चलिए, ठीक है, हम आपको लाख लाख बधाई देते हैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज़। और अभी हम भारत के बिहार राज्य पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड, जो बेतिया से सिकटा जाने वाला जो मुख्य मार्ग है,
मैं मौजूद हूँ और आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल के जो रोड आप लोग देख रहे थे और ठीक आप इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों का रोड देखिए कि ये रोड है, इसकी चौड़ाई कितना है। और कहा जाए तो उस आप देख रहे थे कि नेपाल के जो परसा जिला के जो रोड था उसके दोनों बगल नाली बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक तरफ ही नाली है और नाली को आप देख सकते हैं कि नाली बिल्कुल इसमें पानी का निकासी नहीं होता है और जल जमा हो जाने से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बीमारी का एक माने संभावना है और गंदगी से बीमारी भी होती है। तो इस हालात में है तो हम बिहार के जो माननीय नीतीश कुमार है उनके और जो जनप्रतिनिधि है उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आप नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों का रोड देखिए और बिहार के जो रोड है उसको भी आप देखने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे कि रोड की चौड़ाई कितना है, क्योंकि हम नेपाल के भी ग्रामीण लोगों से बातचीत किए थे कि आपकी रोड की चौड़ाई कितना है और नाला जो है वो कैसा है। तो यहाँ के जो नाला है इसके बनावट देख सकते हैं कि पानी का बहाव नहीं है और नाली के अंदर खौल जमा हुआ है, पूरा कहा जाए तो गंदगी से भरा हुआ है और रोड से ठीक नाला हमको ऊंचा दिखाई दे रहा है और एक तरफ ही नाला है, दोनों तरफ नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अनुज कुमार। अरे लगभग इस रोड का चौड़ाई कितना है? लगभग वही होगा 5 फुट 5-6 फुट। हाँ, इस रोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 12 फुट यहाँ की रोड की माने चौड़ाई है और आप देख रहे थे कि नेपाल में हम गए थे और परसा जिला में थे तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड का बनावट था वो कैसा था। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्रीलाल शाह। अच्छा, ये बताइए जो नाली बना हुआ है, हम तो वहाँ भी घूमे थे तो वहाँ तो दोनों नाली था और नाली हमको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नाली बना है तो क्या इसमें पानी का निकासी होता है? नहीं हो रहा है, जाम हो गया पूरा, एकदम सफाई नहीं हो रहा है। इसका जाम होने के कारण पानी नहीं सप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में भी हम कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा है और रोड की बड़ी व्यवस्था है, तो आप धरातल पे रोड की व्यवस्था को देख रहे हैं कि जल जमा हो गया है। जो नाला है वो बिल्कुल बुझिए कि उसमें पानी जम गया है, जाम हो गया है और नाली के पानी जम जाने से पानी भी सड़ गया है और उसमें जो चीज मैंने कूड़ा करकट है वो भी सड़ गया है, जिससे एक बीमारी की भी संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। आपका क्या नाम हुआ? बिकाउरा। तो क्या नाली जो है इसका जल निकासी होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है, पानी नाली में रहता है। हाँ, चूंकि नाली अच्छा होता है और पानी का निकासी की व्यवस्था होती तो रोड पर पानी नहीं लगा होता। बिहार के नीतीश बाबू आप देख रहे हैं कि बिहार का जो रोड है उसका स्थिति कैसा है और जो नाला है उसका स्थिति कैसा है, जबकि रोड और जो नाला बना है तो कहीं ना कहीं जो गरीब किसान मजदूर चाहे छोटे छोटे जो व्यवसायी है उन्हीं के टैक्स के पैसा से बना है, तो उनका टैक्स का पैसा लगा है लेकिन सही से नाला नहीं है और नाला जाम हो गया है। और जो जनप्रतिनिधि है, जो बिहार की सरकार है, उसको रोड पे कहीं से भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है और आप देख सकते हैं कि हालात कैसा है। राहुल का नाम बोली? सोनालाल शाह। तो क्या नहीं नाली के का मने के बारे में रुआ क्या कहे के चाहत नहीं, एक बारे में बताइए। नाली के कसवाओगा आई रे पैसा मुखिया लोग कहना कसवा लोग बात भाई। नाली मने साफ करने के लिए पैसा आया था लेकिन इसको साफ नहीं किया गया, केवल कागज में बुझिए कि उसको साफ कर दिया, कागज में साफ कर दिया गया, कागज के द्वारा पैसा को साफ कर दिया गया लेकिन नाली साफ नहीं हुआ। नाली साफ नहीं हुआ, पैसा खर्चा। देखते हैं कि ग्रामीण जो है सम्मानित नागरिक है उनका कहना है कि पैसा आया था लेकिन कागज में केवल साफ कर दिया गया लेकिन नाली साफ नहीं हुआ। धामू जादू, तो क्या ये जो नाला जो बना है इससे पानी का निकासी होता है? कहाँ होता है, देखते नहीं पानी लगा हुआ है। तो ग्रामीणों का कहना है, जो सम्मानित नागरिक है इस गांव के, उनका कहना है कि नाली से पानी का निकासी नहीं होता है, रोड पे बराबर पानी लगा रहता है और नाली में जब पानी निकासी नहीं होगा, पानी सड़ेगा, गंदगी होगी तो कहीं ना कहीं बीमारी की भी संभावना बढ़ जाती है, लोग बीमार भी होते हैं। और नेपाल और इंडिया के रोड को आप देखकर कमेंट जरूर करें कि कहाँ के नेपाल के रोड बढ़िया है कि इंडिया के बिहार के रोड बढ़िया है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं।